हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो मुंबई हाई कोर्ट का एक केस है और लेटेस्ट केस है। आज के इस केस के माध्यम से हम लोग यह बात समझने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी पर्सन का आपसी समझ से तलाक होता है तो तलाक में क्या होता है कि जब कोर्ट में आप अर्जी डालते हो तो उसके बाद 6 महीने का आपको समय दिया जाता है, कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है। तो वह समय अगर आप ना देना चाहो तो क्या आप इसके लिए हाई कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में याचिका या अपील ऐसा मतलब डाल सकते हो? अगर डालते हो तो क्या उसे कोर्ट स्वीकार करती है? तो आज के जजमेंट के माध्यम से हम लोग यही समझने वाले हैं कि जो 6 महीने की ये अवधि होती है यह जो है ज़रूरी है या इसे जो है कोर्ट के द्वारा आपको जो है छूट भी दी जा सकती है। तो आज के इस मुंबई हाई कोर्ट के केस से हम लोग यही समझने वाले हैं कि यह 6 महीने की जो अवधि होती है उसमें आपको छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि केस के फैक्ट पहले हम लोग जान लेते हैं। तो केस के फैक्ट यूँ हैं कि पति पत्नी की 2021 में शादी होती है, मतलब जो दो पर्सन रहते हैं उनकी शादी क्या होती है 2021 में होती है। 1 साल वो लोग साथ में रहे थे, उसके बाद वो लोग अलग रहने लगे, फिर आपस में मतभेद होने लगे। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद यह फैसला किया कि अब हम दोनों लोग तलाक ले लेंगे और आपसी समझ से तलाक लेने के लिए वो लोग बात करने लगे। तो जब वो लोग फैमिली कोर्ट में यह बात मतलब कहते हैं कि हमें आपसी समझ से तलाक चाहिए, तो जैसा कि फैमिली कोर्ट में जब वो आपसी समझ से तलाक की जो है बात लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि है, यानी कि जो वेटिंग पीरियड है, उससे हमें छूट दी जाए। तो फैमिली कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। फैमिली कोर्ट का ये कहना था कि 6 महीने की जो अवधि दी जाती है वह जो है बहुत ज़रूरी होती है, तो इसे हम छूट नहीं आपको दे सकते हैं। तब देखिए यह मामला तब यह पति पत्नी जो है मुंबई हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, तब यह हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि हाई कोर्ट मुंबई में कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। जैसा कि मुंबई हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे वो थे गौरी गोडसे। इनकी एकल पीठ थी, यानी सिंगल बेंच ही थी। सिंगल बेंच ने कहा कि 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि एक एहतियाती प्रावधान है। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना है कि 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि दी जाती है वह एक एहतियाती प्रावधान है ताकि किसी भी पक्ष के साथ कोई भी अन्याय न हो। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है, जैसे देखिए हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका जो सेक्शन 13B होता है वह आपसी समझ से तलाक की बात करता है। तो उसमें एक बात यह भी लिखी गई है कि जब आप फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दोगे तो कम से कम आपको 6 महीने का वेट करना पड़ता है। तो वही कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया कि वह 6 महीने का वेट करने के लिए क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष के साथ कोई भी अन्याय न हो और यह पता लगाया जा सके कि क्या सुलह की संभावना है। देखिए ये 6 महीने की जो अवधि दी जाती है उसमें कोर्ट का मकसद यही रहता है कि अगर दोनों पर्सन सुलह करना चाहते हैं, अपना केस वापस लेना चाहते हैं तो इन 6 महीनों में ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उनको एक मीडिएटर भी दिया जाता है जो उन दोनों में आपस में सुलह कराने की पूरी कोशिश करता है। तो जब यह सब नहीं हो पाता है तो आखिर में जो है इन लोगों को तलाक दे दिया जाता है। तो इसीलिए 6 महीने की यहाँ अवधि दी जाती है। वही कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष के साथ कोई भी अन्याय न हो और यह पता लगाया जा सके कि क्या सुलह की संभावना है, इसीलिए 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाए कि दोनों पक्षों ने अलग होने और आगे बढ़ने का निर्णय सोच समझ के लिया है। देखिए कोर्ट ने यहाँ क्या कहा, कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि यदि अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि दोनों पक्षों ने
बहुत सोच समझ के मतलब अपने तलाक को आगे बढ़ाया है। अब वो सुलह करने की उनके बीच कोई संभावना नहीं है, तो वो आपसी समझ से सोच समझ के तलाक लेने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर अदालत को ऐसा लगेगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर सुलह की कोई संभावना भी नहीं है, तो कोर्ट को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कर प्रतीक्षा अवधि की बाध्यता से छूट देनी चाहिए। देखिए यहाँ कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को यह बात की पूरी संतुष्टि हो जाती है कि यह दोनों पर्सन अब एक होने वाले नहीं हैं और दोनों ने सोच समझ के ही फैसला लिया है, क्योंकि देखिए मामला आपसी सहमति से तलाक का है ना। कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि जब इस बात की पूरी मतलब यह बात पूरा प्रूफ हो जाता है कि दोनों में अब सुलह की कोई संभावना नहीं है और दोनों सोच समझ के इस निर्णय पे आगे आए हैं कि हमें तलाक चाहिए ही, तो वहाँ पे कोर्ट को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि तब जो 6 महीने की अवधि दी जाती है वह मायने नहीं रखती है, तब कोर्ट को अपने विवेक का वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और प्रतीक्षा की बाध्यता से छूट देनी चाहिए। यानी कि तब वहाँ पे कोर्ट जो 6 महीने की प्रतीक्षा है उससे छूट दे सकती है। जब पक्षकार आपसी समझ से तलाक के लिए आवेदन करते हैं तो वे अलग होने का निर्णय सोच समझ कर करते हैं। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब आपसी समझ से तलाक की बात होती है, जब दो पक्ष जो है आपस में आपसी समझ से तलाक लेने की बात करते हैं, तो वो सोच समझ के ही कोई निर्णय लेते हैं, तभी तो वो तैयार हैं तलाक लेने के लिए दोनों लोग। तो जब ऐसी कोई बात आए तो वहाँ पे छूट दी जा सकती है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ज़्यादातर तलाक का जो मामला होता है उसमें क्या होता है, कभी पति तैयार है तलाक देने को तो पत्नी नहीं तैयार है, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तब मुद्दा तलाक तक पहुँचता है। तो जब आपसी सहमत के अलावा जो तलाक होता है, आपसी समझ से ना होकर किसी और जैसे लड़ाई हुई क्रूरता के माध्यम से, इसके माध्यम से जो तलाक के आधार और दिए गए हैं, उन आधारों पर जब होता है तो कोर्ट ने कहा वहाँ तब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है वो लोग गुस्से में तलाक लेना चाह रहे हो सकता है कि सुलह की संभावना बन जाए, वो लोग आपस में सुलह भी कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से में आदमी कोई निर्णय लेता है तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो वहाँ पे 6 महीने की जो अवधि दी जाएगी वो आवश्यक है, क्योंकि पर्सन जो यह होता है ये कूलिंग टाइम होता है, यानी कि 6 महीने की जो अवधि है उसमें आप अच्छी तरीके से सोच विचार लीजिए कि आपको तलाक लेना है या नहीं लेना है। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे लड़ाई झगड़े से दोनों पर्सन आए, लड़ाई झगड़ा है, आपस में केस चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तब वहाँ पे तलाक लेंगे, तब वहाँ पे जो है 6 महीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तब वहाँ पे यह बात प्रूफ नहीं हो पाती कि दोनों को तलाक देना सही है या नहीं। तो जब यहाँ पे रही बात आपसी सहमत से तलाक लेने की, तो वहाँ पे दोनों ने अपने जो तलाक लेने से पहले सोच समझ के, क्योंकि आपसी सहमत से तलाक लेने आए हैं तो यहाँ पे सोच समझ के निर्णय लिए होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता युवा हैं, मतलब उनकी शादी को भी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ था, तो वही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो है वो युवा हैं और उनकी तलाक याचिका को लंबित रखने से उन्हें मानसिक पीड़ा होगी। यानी कि कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि भाई अभी युवा व्यक्ति हैं और 6 महीने इनको वेट कराना का कोई मतलब नहीं है, इनको एक मानसिक पीड़ा ही देना हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुरुष और महिला दोनों ने कहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद उनके बीच सुलह का विकल्प नहीं बचा है। देखिए कोर्ट ने, जैसे हस्बैंड वाइफ ने कोर्ट के सामने यह बात कही कि हम लोगों ने सुलह की जो है सारी जो है मामले सोच समझ लिए हैं, हमें अब सुलह नहीं हो पाएगा, ये दोनों पर्सन ने कहा। कोर्ट ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों ने कहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद उनके बीच सुलह का कोई विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए हम सुलह नहीं कर पाएंगे और आपस में समझ से अलग होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो यहीं पे मुंबई हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा कि ऐसे पर्सन को जब उन्होंने निर्णय बना ही लिया है तो इनको 6 महीने का इंतज़ार कराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोर्ट को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और 6 महीने की जो पीरियड होती है उसको, इससे उनको छूट प्रदान करके इनको तलाक जो है दे देना चाहिए। तो ये मुंबई हाई कोर्ट का देखिए जजमेंट था, लेकिन इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब दोनों पति पत्नी में, यहाँ तो आपसी सहमत का मामला था, पर कभी कभी कोर्ट के सामने ऐसे भी मामले आते हैं
जहाँ पे पति पत्नी क्या करते हैं, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद एकदम परेशान हो जाते हैं और कोर्ट से गुहार करते हैं कि अब उन्हें तलाक चाहिए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी बोला है कि ऐसे जगहों पे जब कोर्ट को यह लगे कि हाँ इन दोनों में अब सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ पे ये 6 महीने की ड्यूरेशन को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे पर्सन को तलाक दिया जा सकता है। देखिए, जब रिश्ता बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो, तो कोर्ट का यही कहना है कि जब रिश्ता चलाने का कोई गुंजाइश नहीं बच रहा है तो वहाँ पे 6 महीने का समय देना बेकार है। तो यही मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पर्सन एकदम तैयार हैं और उन्होंने कहा कि उनके बीच किसी भी संभव में सुलह नहीं हो सकता है, तो वही कोर्ट ने कहा कि दोनों युवा भी हैं, तो इन्हें जो है एक मानसिक पीड़ा ही होगी, इन्हें इंतज़ार कराने से अच्छा है कि इन्हें तलाक दे दिया जाए। तो ये था आज का मुंबई हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट से हम लोग को एक बात समझ में आई कि 2 पर्सन जब आपस में तलाक लेने के लिए एकदम सहमत हो जाते हैं, अब उन्होंने पूरा मन बना ही लिया है, अब कोई संभावना नहीं है कि उन दोनों को एक किया जा सके। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि जो 6 महीने की जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में जो यह बात रखी गई है कि कम से कम 6 महीने का तो एक पीरियड देना चाहिए, दोनों को छूट देनी चाहिए, मतलब 6 महीने का के बीच गैप देना चाहिए तलाक के, कि ये दोनों आपस में सहमत कर सकें, आपस में जो है सोच समझ सकें कि केस वापस लेना है कि केस जारी रखना है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जब इस तरह की गुंजाइश ही नहीं बच रही है कि दोनों सुलह कर सकते हैं, तो 6 महीने का ड्यूरेशन जो रखा गया है बीच में, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी मुंबई हाई कोर्ट ने इसलिए इनकी अपील को स्वीकार कर लिया था और दोनों पर्सन को क्या किया था, 6 महीने की जो अवधि थी उसको ख़त्म कर दिया और तलाक देने के लिए बोल दिया। तो ये था आज का पूरा मामला। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।